पूरे तुम पढ़ना, इतना समय सारणशीलन, प्रत्यय सारणशीलन, नए चक्र, सब में मिलेगा, सब में कदम कदम पर मिलेगा। एक जगह इकट्ठी करे उस नाम से किताब की लिखने की क्या जरूरत है? ये गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। जैसे गेय हैं वैसे ही गेयों को जानना तेरा कर्तव्य है ना। यही धर्म और शांति का कारण है। जब सारा पदार्थ गेय हैं और आत्मा ज्ञायक है और उनको सबको जानने का उसका स्वभाव है, तो वो अधर्म कैसे हो सकता है? वो अशांति का कारण कैसे हो सकता है? जो लोग पर को जानने को बंध का कारण मानते हैं या बिना अपेक्षा बताए कहते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, उन्हें स्वामी जी के अत्यंत स्पष्ट उक्त कथनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समझे ना? ये एक महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मैंने आपसे कहा था। अब मैं ऐसा पूछ के कि किस किस ने पढ़ा, अपना आप पर अविश्वास व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। सबने पढ़ा ही होगा, 3 बार नहीं तो 1 बार तो पढ़ा ही होगा, ऐसा मानकर मैं आगे बढ़ता हूँ। 135वीं गाथा। द्रव्य विशेषाधिकार में अब तक द्रव्यों के जीव अजीव, लोक अलोक, सक्रिय निष्क्रिय, मूर्त अमूर्त वर्गीकरणों की चर्चा हुई। अब इस गाथा में सप्रदेशी और अप्रदेशी अर्थात अस्तिकाय और नास्तिकाय भेदों की चर्चा करते हैं। और 5 तो हो गए ना, वो जीव अजीव, लोक अलोक, निष्क्रिय निष्क्रिय, मूर्त अमूर्त, 4 ही हुए ना। अब ये 5वां है सप्रदेशी अप्रदेशी, माने अस्तिकाय और नास्तिकाय। तो पंचास्तिकाय तो इसी वर्गीकरण के आधार पर पूरी किताब लिखी, उन्होंने नाम ही ये रखा। वर्णन जैसे काल का किया नहीं है, काल का भी वर्णन है तो 6 द्रव्य रख देते, लेकिन पंचास्तिकाय माने इस वर्गीकरण को वो मुख्यता देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम पंचास्तिकाय रखा। एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें ऐसा कहा असंख्यात लोक प्रमाण। तो लोग क्या समझते? असंख्यात लोक हो ना दुनिया में, उतने, ऐसा नहीं। असंख्यात असंख्यात प्रमाण का है। उनमें एक असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों वाला है। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, उसमें लोकाकाश बीच में है, उसके असंख्य प्रदेश हैं। तो असंख्य लोक प्रमाण असंख्य हैं, लेकिन कौन से असंख्य? तो कहते हैं लोकाकाश के जितने हैं। लोक प्रमाण का मतलब लोकाकाश के जितने हैं तो उतना असंख्य गिनना, माने एक लोकाकाश के एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य का एक प्रदेश बिल्कुल खचित है, अधर्म द्रव्य का भी है, और एक काल द्रव्य खचित है। काल द्रव्य के प्रदेश नहीं, काल द्रव्य कालाणु, तो वे उन 4 की संख्या 1 हो गई। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की, लोकाकाश के प्रदेशों की और एक जीव के प्रदेशों की। 4 का तो निपट गया, अब 2 ही रह गए। तो आकाश के अनंत है, क्योंकि ये तो लोकाकाश के हैं ना, अब पूरे आकाश के मिलाकर के गिनोगे तो भी अनंत है। आकाश से अनंत। अब पुद्गल में थोड़ा चक्कर है कि पुद्गल को अस्तिकाय कहना कि नास्तिकाय कहना। अब जब इन्होंने 5 अस्तिकाय ग्रंथ का नाम ऐसे ही लिख दिया, इसका मतलब ये पुस्तक पुद्गल को अस्तिकाय गिन की बात कर रहे। यद्यपि वो अस्तिकाय व्यवहार से है, निश्चय से अस्तिकाय नहीं है। उसका भी एक ही प्रदेश है परमाणु का, लेकिन उसमें स्कंद होने की शक्ति है। अनेक परमाणु मिल सकते हैं, तो मिलने की अपेक्षा व्यवहार से उसे अस्तिकाय कहते हैं। लेकिन वो व्यवहार इतना वजनदार है, ख्याल में आई ना, कि उसके नाम पर ग्रंथ का नाम रखा। और नहीं तो नास्तिकाय 2
बाकी के 4 द्रव्य ऐसा बंटवारा भी कर सकते थे ना। माने कहीं कहीं व्यवहार कितना समर्थ होता है ये बताना चाहता हूं मैं आपको। वो घी के घड़े वाला सब जगह नहीं चलता क्या? वो अकेला एक उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का ही उदाहरण है। वो सद्भुत की तो उसमें बात ही नहीं है, आप समझे नहीं ऐसा। इधर एक मनोहर लाल जी वर्णी का नाम सुना आपने? बहुत अच्छे विद्वान थे और ये अध्यात्म के विद्वान थे, संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे और कवि थे। जो वो आता का आत्मज्ञातादिष्टा आत्म राम जो गीत उन्होंने बनाया था, और वो गांधी जी की उस रघुपति राजा राजा राम पतित पावन सीताराम एक गीत चलता था जो गांधी जी गाया करते थे, इसे सारा देश गाया करता था। उसी की तर्ज पर उन्होंने ज्ञातादिष्टा आत्म राम ये गीत बनाया था। तो वो वर्णी जी यहाँ जयपुर में आए थे, तो अपने स्मारक में भी आए थे। वहां पर गद्दी लगती थी, वहां बैठे थे हम लोग, सुनते। उनने एक बहुत मार्मिक बात बताई थी, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हीं के नाम से बताता हूँ। उनने स्वामी जी का बहुत अध्ययन किया था और सब सच्चाई मानते थे, सब थे बिल्कुल सब बात में। तो उनने कहा कि निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग सिर्फ उपचरित असद्भुत मतलब इनको ये उदाहरण दे दे करके और निमित्त का खंडन करते हो। शेर को ये हो गया, बिना हो गया, मारीची के पर्याय में मुझे इतना बढ़िया निमित्त मिला था आदिनाथ का, तब उसका कल्याण नहीं हुआ। यदि निमित्त से कल्याण होता है तो हो जाता। और शेर की पर्याय में निमित्त मिलने की कहाँ संभावना थी, और निमित्त तो आकाश से उतर के आता है। ये सब अपने सारे पंडित इसको बोलते हैं, वो लटके लेकर लेकर। तो उनने कहा कि एक होता है उदय रूप निमित्त और एक होता है आश्रयभूत निमित्त। तो आप आश्रयभूत निमित्त की के उदाहरण दे दे करके दुनिया को निमित्त के विरुद्ध बात करते हो, उदय रूप निमित्त की बात क्यों नहीं करते? यदि क्रोध नामक भाव हमारे आया है तो अंदर में क्रोध नामक कर्म का उदय गारंटी से होगा क्या? इसमें कहाँ वैसा है कि आदिनाथ का निमित्त मिला और नहीं हुआ कल्याण, और सब समझ गए ना। वो तो नियम से होता है ना। कर्म का उदय अपने शास्त्रों में लिखा है, अपन भी मानते हैं, गुरुदेव भी मानते थे। तो वो कहते उदय रूप निमित्त पे हम बात नहीं करते, बस बार बार की ऐसी बात ऐसी कह करके उदाहरण दे दे के चटकारे ले लेकर खंडन करते हैं। और वो विरोधी लोग भी ऐसे ही ऐसे जैसे को तैसा जवाब देते हैं कि फिरोजाबाद में सम्मेलन हुआ था, निमित्त उपादान पर झगड़ा चला था, तो अपने मिशन की तरफ से नेमी चंद जी पाटनी बोले थे, मालूम? उसका कोई विद्वान दूसरा था नहीं। और बर्नी जी थे, तो उधर के 75 विद्वान थे, सब लोग मौजूद थे, उनके सामने चर्चा हुई। हाँ, अकेले मोक्षों में अकेले पाटनी जी मौजूद थे, सब प्रसिद्ध थे कि जैसे कांजी स्वामी वाले हैं, कांजी स्वामी वाले हैं। तो इनसे कहा आपको कोई जवाब देना हो, तो इन्होंने खड़े होकर जवाब दिया। तो मालूम उनने क्या किया कि लाइट का कनेक्शन काट दिया स्पीकर का। अब यदि स्पीकर गया तो बोलो बोलो ना, निमित्त तो कुछ करता नहीं है ना। ऐसा जवाब देते, ऐसी चर्चा होती थी। हम लोग जब उस वक्त मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, उस मुरैना विद्यालय के मक्खन लाल जी जो थे वो प्रिंसिपल थे, और वो सबसे बड़े विरोधियों के सरदार थे कांजी स्वामी के। और नेमी चंद जी पाटनी के पिताजी हमारे विद्यालय के अधिष्ठाता थे, मंगललाल पाटनी, और उनकी तरफ से नेमी चंद जी ही वो सब काम देखते थे।
तो उनका निमित्त जी से उनका रोजना का काम पड़ता था, मक्खनलाल जी गुरु जी का, और ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे। तो वो हमारे गुरु जी जब वहाँ से लौट के आए, तो जब हम तो नहीं गए थे, हम तो विद्यार्थी थे, तो चटकारे ले लेके सुनाते थे, हमने ऐसा कर दिया, हमने स्पीकर की डोरी काट दी और कहा कि तुम निमित्त हो तो बोलो। वे समझते थे कि हमने कितना बढ़िया काम किया है, अपनी बहादुरी के लिए वो बात कहते थे। मैंने निमित्तोपादान की, निश्चय व्यवहार की इतनी गहरी कर्मत ऐसी गहरी चर्चा नहीं होती थी, ऐसी हल्की फुल्की होती थी, और गांव-गांव में झगड़े होते थे उस वक्त। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि निमित्तोपादान का सही स्वरूप पर किताब लिखो, निश्चय व्यवहार के सही स्वरूप पर किताब लिखो, अत्यंत सरल भाषा में लिखो, हर एक को गांव-गांव में पढ़ाओ, तो ये सत्संबंधी अज्ञान मिटेगा। तो होगा अकेला इतना नहीं है कि सामने वालों को समझाना है। जो गुरुदेव के अनुयायी हैं उनमें भी निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार के संबंध में बहुत अज्ञान है, और भाग्य से आज भी है, और उनकी समझ में भी नहीं आता कि उसको हमको इतनी गहराई से अध्ययन उसका करना चाहिए। क्या ये सब बातें, और अपनी ये किताबें आई और अपने सारे देश में जगह जगह व्याख्यान हुए, शिविरों में क्लासें चलाई, तो आज झगड़ा ही खत्म हो गया। अब सुनो क्या के झगड़ा रह गया है, वो भी समझ लो। पहले तत्व पे ही झगड़ा होता था, क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध में लेख आते थे, निमित्तोपादान के पक्ष में लेख आते थे, निमित्त की महिमा बताते थे, अपन निमित्त की काट करते थे, उपादान की महिमा बताते थे, इस पे ही चलता था। सारी कहानियां तक चर्चा इन पे ही हुई थी। अब आज वो सब गायब हो गए। अब तो बस आज इस पर चर्चा होती है कि तुम मुनियों को नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो, तुम ये करते हो कि नहीं करते हो। पर अभी चर्चा की ये विषय चर्चा के हैं। हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम क्या खाते पीते, ये चर्चा के विषय है। यानी वो तात्विक चर्चा ही खत्म हो गई, माने विवाद रहा ही नहीं। क्योंकि जो वो लोग तर्क देते थे वो तो सब अपनी किताब में लिखे, उनके तो उत्तर हैं, और उनके पास ना कोई ऐसी किताब है, ना कोई ऐसा विद्वान है, ना अध्ययन करने वाले उनके पास कोई लोग हैं। तो ये सब चीजें बहुत गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह के कि हमको क्या करना, हमको क्या करना, हमको क्या करना है, नहीं। ये सारे आचार्यों ने इतना न्याय शास्त्र इतना सब लिखे, ये द्वादशांग जिनवाणी अपने शास्त्र के हिसाब से, दिव्य ध्वनि के हिसाब से है कि नहीं। ये सब चीजें मैंने जो उपस्थित हैं उनको हमें समझना चाहिए। देखो अभी अपने 6 द्रव्यों का हो गया ना, तो क्या क्या, आकाश के अनंत प्रदेश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य के असंख्य प्रदेश, और कालाणु असंख्य, और कालाणु का एक प्रदेश। एक प्रदेश जिसका होता है उसको हम एक प्रदेशी भी कह सकते हैं, और उसको अप्रदेशी भी कहते हैं कि द्वितीयादिक प्रदेश नहीं हो, नाणो अणु के द्वितीयादिक प्रदेश नहीं होते, समझ गए ना। तो उन्हें अप्रदेशी कहते हैं। अब पुद्गल का क्या करें, तो पुद्गल की स्कंद होने की अपेक्षा से वो अस्थिकाय है, और परमाणु की अपेक्षा से परमाणु तो द्रव्य है, तो द्रव्य तो परमाणु है ना, तो निश्चय से वो हुआ एक प्रदेश अप्रदेशी, और व्यवहार से हुआ सप्रदेशी। अब व्यवहार को इतना महत्व मिल गया कि पंचास्तिकाय में उसका नाम आ गया, और उधर उसके साथ काल के साथ में नहीं आया। बहुमत के साथ सब जाते हैं, अल्पमत के साथ कोई नहीं जाता। तो मतलब वो जो अपेक्षा है पुद्गल के बारे में वो हमको समझ लेना चाहिए ना। हो गया ना। उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्वप्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अभी ये अपन पढ़ेंगे कल, बाकी सब बता तो दिया है, आप लोग भी पढ़ लेना। अब भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस अध्याय को पढ़ाने की, लेकिन अभी अपन पूरा प्रवचन सार कर ही रहे तो छोड़ें क्यों,
इसलिए मैं एक कर रहा हूँ। और इसको अपन जो भी बहुत बीच बीच में और बातें आ जाती हैं वो भी तुम्हारे जानने और सीखने लायक हैं, इसलिए वो उपयोगी हैं। और अपन जितना जल्दी से अध्याय को खत्म कर लेंगे। कथा नंबर 35 चल रही है अपनी। वैसे तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और कल हो भी गया था। टीका में भी कुछ नहीं है और मैंने देख लिया है। उनको वृंदावन दास वगैरह को भी पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। पढ़ो, फिर भी गाथा पढ़ो। लगन, धर्म और अधर्म, ये सब 5 हैं जो बहुप्रदेशी हैं। और अप्रदेशी है काल, जिन्होंने भगवान के ऐसे वचन। तो लोग क्या कहें, क्या अर्थ बताएं इसका, क्या समझाएं विशेष। टीका पढ़ लेते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये द्रव्य अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान अर्थात सब प्रदेशी हैं। और कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। ये सामान्य कथन हो गया जो गाथा में है। अब विशेष स्पष्ट करने में वही बताएंगे कि भाई पुद्गल है, वो व्यवहार से स्कंद भी है, स्कंद की अपेक्षा से बहुप्रदेशी भी है, निश्चय से एक प्रदेशी है। और वो स्पष्ट करेंगे कि भाई जीव है, संकोच विस्तार की अपेक्षा सारे लोकाकाश में फैल जाता है। इस दृष्टि से सिद्ध होता है कि वो असंख्यात प्रदेशी है। देखो, संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह प्रदेशवान है, सब प्रदेशी है। संकोच विस्तार हो गया और जब वो चींटी के शरीर में आया तो कुछ प्रदेश कम हो जाते होंगे। सब प्रदेशी और अप्रदेशी की तो परिभाषा में ये है ही नहीं कि कितने प्रदेश हों, बस एक से अधिक हों, वो सब प्रदेशी। और एक हो वो अप्रदेशी, और नहीं हो वाला सवाल ही खड़ा नहीं होता। नहीं होगा तो वो द्रव्य ही नहीं होगा। तो इतना मोटी परिभाषा है, तो फिर वो जीव के प्रदेश संकोच में कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। होता भी तो भी उससे कोई सप्रदेशी अप्रदेशी पने में अंतर पड़ने वाला नहीं था। यदि पुद्गल द्रव्य अपेक्षा प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी है द्रव्य की अपेक्षा, तथापि 2 प्रदेशों से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। अब अनिश्चित प्रदेश वाला होने से माने अलग अलग समयों में वो अलग अलग प्रदेश हो जाएंगे, जितने बड़ा स्कंद हो जाएगा। अब अनिश्चित होने से ये जो शब्द इसमें है वो एक सामान्य कथन है। यदि इसमें विशेष में जाएंगे तो कहेंगे क्रमबद्ध पर्याय में तो सब निश्चित है, तो अनिश्चित होने का सवाल कहाँ खड़ा होता है। मेरा प्रश्न समझे ना, जीव की जैसे हर पर्याय निश्चित है ना, कि अपन यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे, मर के कहाँ नहीं, तो ये तो मोटी मोटी पर्याय हैं, यहाँ से मर के कहाँ जाना। लेकिन यहाँ से जब तक मरेंगे तब तक भी तो बहुत परिवर्तन प्रति समय हमें होने वाले हैं ना, तो वो भी सब नक्की है ना। तो पुद्गलों के भी सब नक्की हैं, तो उनके स्कंद कैसे क्या बनेंगे, किन परमाणुओं के, वो सब नक्की हैं। कि 4 जब 4 जैसे मिल जाएंगे, 2 से 4 मिल जाएंगे, कभी 6 मिल जाएंगे, कभी जैसा मौका लगेगा, जैसा मौका लगेगा। कहाँ सवाल कहाँ है कि क्रमबद्ध पर्याय वालों को कहाँ सवाल है, वो तो सब नक्की है ना। लेकिन अब अनिश्चित क्यों कह रहे थे? अनिश्चित माने वो जो निश्चित है वो हम आपको बता नहीं सकते क्या निश्चित है, इसलिए हमारी दृष्टि में वो एक अनिश्चित, ऐसा नहीं कि वो अनिश्चित है। बहुत से लोग क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में ऐसी बात करते हैं
कि ठीक है सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार सब निश्चित है और हमारे ज्ञान के अनुसार सब अनिश्चित है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है, तो तेरे पता होने से वो अनिश्चित हो जाएगा। ये तो तेरे ज्ञान में दोष खड़ा हुआ कि तुझे पता नहीं हुआ, इससे उसमें कैसे कोई परिवर्तन हो जाएगा? क्या हमें जब पता ही नहीं है तो हम कैसे निर्णय कर सकते? तो हम कब कह रहे हैं कि तुम निर्णय करो कि क्या करना है उसका? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम ये निर्णय करो कि तुम्हारे हाथ में कुछ करना धरना नहीं है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो अपने माथे का ये बोझा उतारना है। कि साहब कब कब क्या क्या नक्की है ये केवल ज्ञानी को मालूम है, कि हमें तो मालूम नहीं है, कि कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें यदि इतना मालूम है कि सब कुछ नक्की है और केवल ज्ञानी को मालूम है और उसमें नो चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारा काम इतना जानने से हो जाता है। तुम्हारा सम्मा दर्शन की प्राप्ति तुम्हें इतने जानने से हो जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूं केवल ज्ञान की प्राप्ति इतने जानने से हो जाएगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो केवल ज्ञान के लिए तो सब कुछ, सब जब हो जाएगा ना तब को सबको जानेगा ना केवल ज्ञान। उसके पहले केवल ज्ञान होने के लिए जो केवल ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला, ये जो सुनिश्चित विधि है, इसका अभाव हो के ये, इसका अभाव हो के ये, इसका अभाव हो के, वो सारी प्रक्रिया तुम्हारे उस क्षयोपम ज्ञान के काल में ही संपन्न होगी, कि जिसमें ये पता नहीं है कि कब क्या होगा। समझ में आया? माने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए तुम्हें वो केवल ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा जानना जरूरी नहीं है, बस केवल ज्ञान में झलक रहा है और उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, तो इतना ही पर्याप्त है। कितने कम से काम चल रहा है। आता ना कि कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं किनको? समंतभद्र को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनने इस काल में सर्वज्ञता पर जो संकट खड़ा हो गया था, जो बहुत से लोग सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते थे, तो उन्हें तर्क और युक्ति के बल पर, आगम में तो सभी जानते हैं, लिखा है, इस बात को सिद्ध किया। क्या? कि सर्वज्ञ संभव हैं, होते हैं, सर्वज्ञता की सिद्धि की, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि पंचम काल के जमाने के सर्वज्ञ हैं, माने जितना संबंधबद्ध जानते थे पंचम काल के सर्वज्ञ उतना ही जानते हैं, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ तो वो एक ही प्रकार के होते हैं, जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रत्येक समय की पर्याय के साथ झलकते हैं। समझ में आई ना? उनका तो सिर्फ ये कि उनने तर्क और युक्ति के साथ इस कलिकाल में सर्वज्ञता सिद्ध की। मैं आप कह रहा हूं आज भी समंतभद्र की जरूरत है। क्यों? कि आज भी सर्वज्ञता संकट में है हमारे जैन समाज में। उस वक्त तो अजैनों में थी, जैनों के लिए उन्हें सिद्ध नहीं करने पाए, उनने मतार्थ की दृष्टि से सर्वज्ञ सिद्धि की। सारे अपने भरे पड़े हैं ना जो शास्त्र। कल कोई कह रहा था मेरे साथ, क्यों कह रहा था, कौन कह रहा था, कैसे वो अकलंग देव ने की, उनने की। अरे अकलंग देव ने तो उनकी टीका लिखी है, मतलब फाउंडर तो समंतभद्र हैं। वैसे तो कुमार स्वामी ने भी सर्व द्रव्य पर्याय केवल से लिखा ही है ना, कुंद कुंद के शब्दों में भी आई। लेकिन जिस तरह तर्क व युक्ति से, मतांतरों की दृष्टि से जमकर बात समंतभद्र ने की, और पूरा देवागम स्तोत्र, चाहे आप मीमांसा कहो, उसके लिए ही समर्पित हो गया, ऐसा किसी ने का समर्पण नहीं हुआ। प्रवचन सार में सर्वज्ञ का बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। वे जो न्याय के आचार्य थे, जो हमको न्याय विषय पढ़ाते थे, उनने कभी नहीं कहा कि प्रवचन सार में भी सर्वज्ञता की सिद्धि बहुत अच्छी तरीके से है। उन्हें ध्यान से देखा भी नहीं होगा। हम लोग भी ऐसे ही है ना, कि जितना शास्त्र कोर्स में होते हैं, पढ़े पढ़ाए जाते हैं, उनको तो पढ़ लेते हैं, और बाकी की तरफ उठाकर हम अपने कहाँ देखते हैं।
नहीं तो उन्हीं से संबंधित और आचार्यों के वैसे ही प्रसिद्ध यदि ग्रंथ हैं तो जिन्हें आत्मकल्याण की भावना है और जिनको किसी ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की बात है उसमें तो देखना ही चाहिए ना गहराई से, और किसी पे देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन इन बातों में तो देखना ही चाहिए ना निर्णय करके। सकल अपन का आ गए तो ठीक है, ये हो गया। एक सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों के विस्तार होने से धर्म द्रव्य प्रदेशवान है। अब देखो धर्म द्रव्य की प्रदेशवान होने की जो परिभाषा लिखी, अधर्म द्रव्य की भी आंख मीच के बिल्कुल वैसी है, देखो पढ़ो नीचे। इसी प्रकार सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों में विस्तार रूप होने से अधर्म द्रव्य भी प्रदेशवान है ना। कहीं कोमा फुल स्टॉप का भी अंतर है, जब परिभाषा में ही अंतर नहीं है तो उनके प्रतिपादन में अंतर क्यों हो? हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने 2 दफे जल जल बोल दिया है तो अब की बार पानी बोलना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा बार बार, क्यों ऐसा बोलते हैं? रिपीटिशन हो जाएगा, वही वही शब्द बार बार बोलते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता। अब न्याय शास्त्र में क्या सर्वश्रेष्ठ आचार्य आपके सामने जो युक्ति से बात करते हैं वो भी इस तरह का नहीं कहते। फिर भक्ति वाले भी क्यों 24 तीर्थंकरों की अपन पुराण लिखें, वंदना करें, कुछ भी करें तो आदिनाथ की अलग बताएंगे, अजितनाथ का अलग बताएंगे। जब उनकी सर्वज्ञता का वर्णन करेंगे तो वो सर्वज्ञता आदिनाथ की अलग होगी, अजितनाथ की अलग होगी। नहीं, लेकिन अब अपना एक श्वेतांबर भाई है ना, वो तो ऐसा कहते हैं कि पार्श्वनाथ ने 4 ही अणु महाव्रत मानते थे, चतुर्याम जिसे वो बोलते हैं। वो महावीर ने एक बढ़ा दिया तो ऋषभदेव एक ही मानते होंगे, फिर बीच बीच में बढ़ा के 2 4, माने धर्म में निरंतर विकास होता है, इसको विकास कहते हैं। 2 2 4 ये आदिनाथ के जमाने में मानते थे और आज भी मानते हैं, इसमें कुछ विकास नहीं होगा। इसमें भी कुछ विकास होना चाहिए ना। माने जो त्रैकालिक ध्रुव है ऐसा अटूट सत्य है, तो उस सत्य में भी हम विकास की कल्पना करते हैं।